नमस्ते भारत, सलाम भारत, हेलो भारत। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि लेडीज फर्स्ट। मेरा मानना ये है, लेडीज जो है ना वो हर हाल में कामयाब हो जाती हैं और खुश रहती हैं अंडर नो मैटर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी जब आज आप हमारे 2 जिंदा दिल प्रतियोगियों से मिलोगे। तो ये है हमारी पहली प्रतियोगी, खुददार एंड जिम्मेदार अलमास फातिमा फ्रॉम बेंगलुरु। हाय, हाउ आर यू? कैसी हो आप? ठीक हो सब? ठीक हो, आइए। अलमास फातिमा, बेंगलुरु से हैं आप? जी सर। क्या करती हैं सर आप? बताएंगी या हम दिखाएं? आप दिखा दें तो अच्छा है, क्योंकि अभी आपके सामने आई कांट। आप खुद भी देखिए और हम सब भी देखेंगे। मेरा नाम अलमास फातिमा है, मैं बेंगलोर से हूँ। एक समंदर की माफिक मेरी हमसफर है वो। पूरी फैमिली को अलमास ही चलाती है, 70-80% तो वही चलाती है। मैं एक ड्राइवर हूँ और ड्राइवर में पगार 10-12 हज़ार की होती है। उसमें से मैं खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के, दिल पे पत्थर रख के उसको ऑफिस में काम करने जाना पड़ता था। अलमास फातिमा बेटी नहीं है, उस घर के लिए बेटा है। अलमास फातिमा मेरे घर की, मेरे ख़ानदान की सुपर बेटी है। वो अपनी हिम्मत से, अपनी विल पावर से सब कुछ कर लेती है। सबके लिए वो एक बहन है, बट मेरे लिए वो एक भाई है, वो मेरे लिए वो माँ भी है, मेरे लिए वो बाप भी है। संभालने की मतलब खुद को संभालने की और घर को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। ज्यादा करके घर की हर बेटी इतना कर जाती है अपने फैमिली के लिए, और बेटियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग फॉर नो राइम रीजन, क्योंकि बेटियां बेटों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं परिवार से। सर, आपके थ्रू और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं शायद अपनी फैमिली को कभी ना कह पाई, लेकिन मैं अपने अब्बा, अम्मी, मेरे हस्बैंड, सबको मैं एक बहुत बहुत बड़ा थैंक यू भी वर्ड कम है, लेकिन वो सब ना होते तो मैं शायद ये कुछ ना कर पाती। आप अपने फैमिली वालों से नहीं मिलवाओगी? जरूर सर। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, मिस्टर रियाज अहमद, और मेरा छोटा भाई है फारूक अहमद। बस एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, मेरे बॉस, उनकी लाइफ और आपकी लाइफ बहुत सिमिलर है, बहुत मायनों में। ओके, उनका नाम भी प्रेम है। उनके लिए एक स्पेशल मैसेज उनके लिए स्पेशल ये कि जैसे ही यहाँ से वो वापस बेंगलोर आ जाए, इनकी तनख्वाह बढ़वा दीजिए आप और प्रमोशन। आइए आपको मिलवाते हैं आपकी प्रतिद्वंद्वी से। मेरा नाम संस्कृति है और मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल, हैप्पी गो लकी और अपने आजू बाजू में सबको खुश रखने वाली, ओपन माइंडेड, बिंदास हूँ एकदम। अपनी लाइफ को खुल के जीने में बिलीव करती हूँ। मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है मेरी मदर इन लॉ पे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि शादी हो गई है तुम्हारी तो तुम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दो। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये नहीं कहा कि शॉर्ट कपड़े क्यों पहन रही हो, इससे क्यों बात कर रही हो। तो बट हाँ, मैं हूँ मैरिड, मैं ये चीज़ के लिए बिल्कुल डरती नहीं हूँ कि मेरी शादी होगी तो मैं चेंज हो जाऊँ। मैं बहुत ही ओपन माइंडेड, बिंदास हूँ, मैं ये कह सकती हूँ।
So please welcome Sanskriti from Mumbai. How are you? I'm fine. What about you? आपका नाम संस्कृति है? लगता नहीं है ना। एक्चुअली क्या होता है सर, बसंती होना चाहिए था आपका नाम। वो हेमा जी ने पहले ही ले लिया। ले लिया। तो आप मिलवा दीजिए। जी ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी मदर इन लॉ, जी मेरी नमस्कार। मॉम, नमस्कार। और नमस्कार। ये मेरे ब्रदर, छोटा भाई। हस्बैंड भी छोटा हस्बैंड लगता है? Because of my personality। देखो भाई, यहाँ पे जितना बोलना है बोल दो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको घर में बोलने का मौका नहीं मिलता है। सर यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। वाह, क्या नगीना चुन के लाई हो। इसलिए तो ऐसा सुना है कि मैं बोलती रहूं और वो सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। तो शुरू करते हैं? जी बिल्कुल। तो आज का 10 का दम का गेम होगा अलमास फातिमा वर्सेस संस्कृति लाड। तो आइए शुरू करते हम आज का 10 का दम। तो रूल समझा देता हूं। तो 10 कदम में 3 राउंड होंगे, एकदम अनोखे राउंड। इसमें से पहला राउंड है 5 का पंच, जो कि एक नॉकआउट राउंड है। आपको अपना अनुमान इंडिया मीटर पर सेट करना है। जिस प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएगा क्या, लाइट ईयर्स अहेड, और खेलेगा अगला राउंड। बहुत सोच समझ के खेलिएगा आप लोग, क्योंकि इस राउंड की जमा पूंजी दूसरे राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है और तीसरे में 100, और ऐसे में आप जीत सकते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। तो आइए खेलते हैं 5 का पंच। आपका पहला सवाल है, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी किसी से मिले गिफ्ट को किसी और को चिपकाया है? What percent of Indians have at some time passed on a gift they didn't like to another person? आपने क्या? बहुत बार। बहुत बार। बहुत बार। और मैंने तो ये किया है कि मुझे पता था कि वो चिपकाया गिफ्ट आया है मेरे पास। सीरियसली सर? आपने? हाँ। किसका गिफ्ट? मैरिज में आता है ना। तो मैरिज में चिपका दिया। उसी के? नहीं, किसी और की। किसी और के। लेकिन जो कैश देते हैं वो भी आप आगे चिटका देते हैं या वो हजम कर लेते हैं? हाँ? तो आपका सवाल है, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी किसी से मिले गिफ्ट को किसी और को चिपकाया है? रेडी हैं आप लोग? जी। और मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। संस्कृति ने लगाया है 42% पर और अलमस ने लगाया है 38% पर। आए देखें कि कितने लोगों के गिफ्ट चिटकाए हैं आगे।
39% कम है। दिस इज नॉट गुड, छिटकाना चाहिए। और आपने 38 पे लगाया और 39 पे आया, आपने 42 पे लगाया और 39 पर आया। Right. बहुत ही क्लोज चल रहे हैं आप लोग। तो अलमस जीती है पहला पॉइंट और 20,000 रुपए। आपका सेकंड सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने नाम से खुश नहीं हैं? What percent of Indians are unhappy with their name? आप अपने नाम से खुश हैं? जी आप अपने नाम से खुश हैं? बहुत सर। मैं अपने नाम से खुश हूँ। यहाँ पर एक कंटेस्टेंट आए थे, उनकी भाभी का नाम डॉल्फिन था, वो भी अपने नाम से खुश थी। अच्छा, डॉल्फिन को तैरना आता नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग नाम बदल देते हैं, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। एक्टर्स ने बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के नाम, जैसे बलराज साहब जो थे वो सुनील दत्त हैं, अजय देवगन का नाम राजू है, राजीव है अक्षय कुमार, विलास है आमिर खान। Seriously? no I don't think रमेश है शाहरुख खान। नहीं, आमिर खान को तो नहीं। हाँ? विलास है उसका नाम। घर वाला या बाहर वाला? हाँ? नाम घर का या बाहर का? तो सवाल ये कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने नाम से खुश नहीं हैं? बट मैं फैमिली की हेल्प लेना चाहूँगी। अरे ले लो जाके फैमिली की हेल्प। क्या लगता है? Duration approximately 40%. 43%. ये देखो, इधर गई है, पति के पास तो गई नहीं। Tony Marks, get set, ready, go. ओके, तो संस्कृति ने लगाया है 42% पर और अलमस ने लगाया है 28% पर। आए रोलू द गोलू, दिखा दो कि कौन सही है और किसकी सोच हिंदुस्तान की सोच से ज्यादा मिलती है। संस्कृति सिर्फ 8% अपने नाम से ना खुश हैं। अब आप अपने नाम से खुश हूँ। खुश हो, आप अपने नाम से खुश हो, मैं अपने नाम से खुश हूँ, तो 42% कैसे लगा दिया आपने? ट्रस्ट कर लिया। ओह, फैमिली ने डुबा दिया। हाँ? आपको क्या लगता था, आपकी क्या सोच थी? सर 10% लगता। 10%? ये देखो, आप गई यहाँ पर, जाना था यहाँ पर। लेकिन ये बात तो पक्की है कि आज के बाद इनकी हर बात मानोगी? कोशिश पूरी करूंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप 40,000 रुपए जीत चुकी हैं और अगर इन्होंने अगला अनुमान सही लगाया संस्कृति, तो ये खेलेंगी मेरे साथ अगला राउंड। आप लोगों का तीसरा सवाल ये है, कितने प्रतिशत भारतीय राहु काल में कोई शुभ काम शुरू नहीं करते हैं? What percent of Indians do not start any auspicious work during राहु काल? ये देख लो भाई, ये राहु काल का टाइम तो नहीं चल रहा ना इस वक्त? हाँ, देख लो अभी अभी कोई काल ही नहीं चल सकता, सिर्फ सलमान काल चालू है अभी। सिर्फ सलमान काल।
संस्कृति, हाँ राहु काल के बारे में कोई आइडिया है आपको? हाँ बिल्कुल। हाँ, आपके ऐसे कौन से काम हुए हैं जो कि राहु काल में हुए हैं और जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए? बहुत सारे। मेरे डैड जो है वो एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा। तो पंचांग देखना, टाइम पे निकलना, शुभ घड़ी में निकलो, राहुल काल में मत जाओ एंड ऑल दैट। हिंदू पीपल स्टिल नाउ जो भी ओल्ड है वो सब लोग अभी भी बिलीव करते हैं राहु काल है, अच्छा काम मत करना, कुछ नया मत पकड़ना, कुछ अच्छा, खरीदना राहु मत। काल के अंदर अच्छा काम नहीं, कैसे बुरा काम तो कर सकते हैं? बुरा काम कोई करना नहीं चाहता ना वो हो जाता है। कंट्रोल नहीं होता। Actually, bad is good. आप मानती हैं इसमें? नहीं सर, हाँ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मानती आप इसमें? नहीं सर, जो काम जब होना होता है हो ही जाता है, चाहे जी, अच्छा हो correct बुरा है। है। जी। तो मतलब वक्त दे के काम करने का कोई मतलब नहीं है। जी। तो कितने प्रतिशत भारतीय राहु काल में कोई शुभ काम शुरू नहीं करते हैं? आप लोग दोनों रेडी हो? जी। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो संस्कृति ने लगाया 27% पर और अलमास ने लगाया 48% पर। जो खुद नहीं मानती हैं, हाँ सर। उन्होंने ज्यादा लगाया है। लेकिन मैं ये इंडिया क्या है? की सोच अच्छा, इंडिया की सोच के हिसाब पकड़ के से। चल रही हैं आप। जी अब सर। देखते हैं कि रोलू सही द गोलू इंडिया की सोच क्या बोलता है। कमान रोलू द गोलू, गेट इनटू एक्शन। देखो भाई, अगर किसी को बुरा लगा तो हम सबसे सॉरी है। हाँ? 75 और आप मानती नहीं उसके अंदर कि ये सब क्या जो 75% मानने वाले हैं सर और आपने 27 लगाया, माफी मांगो उनसे। Sorry guys. 75%। अभी मेरा का राहु काल चल रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं चौथे सवाल पर और चौथा सवाल ये है कि कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीय पुरुषों ने कभी अपनी पत्नी को गोद में उठाया है? What percent of married Indian men have lifted their wife in their arms at least once? सर पे बिठाया ये तो गारंटी है, लेकिन गोद में उठाया। आपकी कोई ऐसी स्टोरी है? आपकी है? बहुत अच्छा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये प्रूव करके दिखाओ, ये प्रूव करके दिखाओ। आइए सरकार, आइए सरकार, आइए 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 आइए। ये कह रही है कि आपने इनको गोद में उठाया। मैं नहीं मानता। उठाया हम दो। उठाए, दिखा दो। शादी में उठाया। वो काउंट थोड़ी होता है। मैं इसे उठा लूं? तो आपके लिए सवाल है कि कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीय स्त्रियों ने कभी अपने पति को गोद में उठाया है? ये आपके लिए। चलिए हो जाए। मैं उठा लूं? उठा लो। बोले जहां तू रखे कदम कदम दम 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 दम
नॉट पॉसिबल सर ना। नॉट पॉसिबल क्या बोल रहे हो? शादी से पहले ट्राई किया था, अभी नहीं कर सकता। ट्राई किया था, उठी थी। यस सर। उस टाइम में इस टाइम में क्या फर्क है जो आपने उठेंगी? वजन बढ़ गया, बोलने का ये मतलब है। बट क्या है, 1.25 किलो बड़ा हो गया, और क्या है? बढ़ते ही जा रहा है। आइए बैठ जाइए। पंद्रह सेकेंड है आप दोनों के पास। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो आपने 30% पे लगाया है और आपने 48% पे लगाया है। देखते कितने प्रतिशत पुरुषों ने कभी ना कभी हैव लिफ्टेड देयर वाइफ इन देयर आर्म्स एट लीस्ट वंस। कम ऑन रोलो द गोलो, टेल अस। %77%. Please do not underestimate Indian men. Indian men. रोमांस से याद आया, आप दोनों का रोमांस कैसे हुआ? ऑनलाइन। ऑनलाइन लाइन मर रही थी आप? वो मार रहा था, मैं पट गई। अच्छा। 1 ईयर तक तो ऑनलाइन पे ही बातें करते रहे। मैं बोला क्या मालूम कैसा है, ओरिजिनल भी है क्या, फेक है। तो मैंने बोला मैं तो नंबर नहीं दूंगी, तू अपना दे। और उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करती थी। तो मैंने अपनी लैंडलाइन से उसके मोबाइल पे कॉल किया। मैं बोला पब्लिक प्लेस में मिल, भरोसा नहीं कर सकते ना सबका। तो इसलिए पब्लिक प्लेस में मिली। फिर धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप केयर इतनी ज्यादा बढ़ गई उसकी कि शादी करनी पड़ गई। You are luckiest person कि आपकी शादी नहीं हुई है। प्लीज कभी करिएगा। लेकिन यार इनका एक प्रपोज इन्होंने कैसे किया जो आपने हाँ कह दिया? बड़ा ही थर्ड क्लास था। रिक्शा में। रिक्शा में? कौन करता है प्रपोज? ऐसा मत बोला करो कि अच्छा आपने किया? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक इच्छा है कि मुझे आपके साथ डांस करना है। और वो भी पता है कौन से गाने पे? फेविकॉल। लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर रोर से। मैं तो चलो इस कदर कि मच जाए रे कदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। फेविकॉल से मैं तो कब से, हाय मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, बटा ले सैया मिस कॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया, चिपका ले सैया, चिपका ले सैया फेविकॉल से। इच्छाधारी इच्छा पूरी हो गई। वो भी पूरी लाइफ के लिए।
हाँ, तो पांचवा सवाल ये है, जी कितने प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि महिलाओं को करियर से ज्यादा घर को महत्व देना चाहिए? What % of Indians believe that women should prioritize their homes over their careers? करियर के मामले में आप भी काम करती हैं ना? जी जी बिल्कुल। आप भी काम करती हैं। जी, सर। हाँ। और फैमिली वालों को एतराज है ही नहीं नहीं उससे? नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी सपोर्टिव है, सासू माँ बहुत 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 supportive, हाँ। बहुत सपोर्टिव। ये रही, और मेरी डॉटर सिर्फ 2 मंथ की थी तब मैं काम पे गई हूँ, ओह वाह, और इस मामले में बहुत ज्यादा मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को। तो मैंने उन दोनों को मैनेज किया बिकॉज ऑफ हर। बहुत अच्छा। मैं संस्कृति की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में थोड़ा अलग हुआ। मतलब मेरी कोई बहन घर पे काम नहीं करती है, मैं एक ही हूँ जो जॉब करती हूँ। तो जब मेरा बच्चा हुआ था तब बहुत, मतलब मुझे भी बहुत लग रहा था कि जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। फिर मम्मी का और बहनों का बहुत सपोर्ट था, अगर नहीं तुम जाओ। तो मेरा भी बच्चा 2 महीने का था जब मैं इसको छोड़ के बाहर ट्रैवलिंग करना मैंने शुरू किया। मैंने अपना बच्चा कब बड़ा हुआ, कब चलना उसने शुरू किया, कब रेंगना शुरू किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ देखा भी नहीं है। तो उसके गिल्ट में जब सेकेंड बच्चा पैदा हुआ तब मैंने 2 साल का हुआ, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे बच्चे को देखना है भी, वो कैसे बड़े होते हैं, इतना सुनते हैं देखते, बोला नहीं जॉब छोड़ती हूँ, सब करती हूँ। बस 3 साल घर पे रहे, लेकिन फिर फिर से जॉब और बच्चे के बीच में चुनना पड़ा। तो फिर जॉब को ही प्रायोरिटाइज देनी पड़ी, और फैमिली ने भी कहा कि नहीं, करियर इम्पोर्टेंट है, बच्चा है, हम हैं, देख लेंगे। बस मुझे लगता है कि विमेन को अगर सही सपोर्ट फैमिली से मिल जाए तो उसको कभी ये डिसीजन सैक्रिफाइस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोनों बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। You're lucky that आप लोगों को ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड्स एंड इन-लॉज मिले हैं। राइट। वेरी ट्रू सर। सबको ऐसे मिल जाए तो क्या बात है ना? अलमास, आपके पास अब 80,000 रुपए हैं। जी सर। अगर ये सही अनुमान आपने लगा लिया तो आप जीतती हैं पूरे 1 लाख रुपए, जो आगे चल के 10 लाख और फिर 1 करोड़ हो सकते हैं। तो तैयार हैं आप दोनों? On your marks, get set, ready, go. तो संस्कृति ने लगाया 59% पर और अलमास ने लगाया 52% पर। आए देखते हैं कि हिंदुस्तान की सोच थ्रू रोलू द गोलू क्या है। अलमास फातिमा, आप जीत चुकी हैं 5 का पंच, और आप खेलेंगे मेरे साथ अब हमारा अगला राउंड। लेकिन उससे पहले संस्कृति, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। गिफ्ट हैम्पर है। तो अलमास फातिमा जीत चुकी है 1 लाख रुपए। अब हमारे साथ खेलेंगी हमारा अगला राउंड 10 गुना दम। तो आप तैयार हैं? जी सर। 10 गुना दम खेलने के लिए हमारे साथ? तो इसके रूल्स मैं आपको समझा देता हूं। इस राउंड में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। पहले सही अनुमान पर आपकी पूंजी 2 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी 2 लाख। दूसरे सही अनुमान पर 4 लाख,
तीसरे सही अनुमान पर 6 लाख, चौथे पर 8 लाख और पांचवे पर 10 गुना यानी कि 10 लाख। लेकिन इंडिया मीटर पर आपकी अनुमान वाली खिड़की हर सवाल पर 10% छोटी होती जाएगी। जैसे ही आपके 3 सही अनुमान लग जाएंगे, आपका सुपर सवाल खुल जाएगा, जो आपकी इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। इस राउंड में आप 2 बार मदद ले सकते हैं, ऑडियंस की मदद यानी कि अंदाजा अपना अपना और दमदार दायरा, जिसमें हम आपको ऐसा दायरा देंगे जिसके अंदर ही सही अनुमान होगा। तो आए खेले 10 गुना दम। तो ये रहा आपका पहला सवाल। कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कभी आंटी पुकारे जाने पर किसी को डांटा है? What percent of Indian women have at least once scolded somebody for calling them auntie? आपने किसी को डांटा है? हाँ सर। हाँ? कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने से थोड़े से कम उम्र की महिलाओं को कभी कभी आंटी निकल आता मुझसे। सर आप तो किसी उम्र की किसी लड़के को भी आंटी बुलाओ तो बुरा लगेगा ये। एक रफ अनुमान लगाइए आप। इसके ऊपर तो नहीं। I don't think anyone likes to be called auntie. ये आंटी वर्ड ही गलत है। तो 25% से 75%। जी सर। आप इसको सेट करना चाहती हैं? ओह, आपने सेट कर दिया फ्रॉम 25% टू 75%। आज देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं do not like to be called auntie and have dated people who call them auntie. Rolu the Golu, please show some light. %29% महिलाओं को बुरा लगता है and scolded जब they have been called auntie। भड़की हुई आंटीज ने आपको 2 लाख रुपए जिता के दे दिया है। अब आपकी खिड़की है 40% की और आप खेल रही हैं 4 लाख रुपयों के लिए। ये रहा आपका दूसरा सवाल। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी पतंग उड़ाई है? What percent of Indians have flown a kite at least once? मैंने बचपन में बहुत पतंग उड़ाई अपने फादर के साथ, फिर दोस्तों के साथ। अभी भी जब फार्म जाता हूँ तो अभी भी पतंग उड़ाता हूँ। पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है मुझे। Men population. I'll go with this. आप सेट करना चाहती हैं? जी सर। कर दीजिए फिर सेट। आपने सेट किया है 35% से लेके 75% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने एटलीस्ट वंस अपनी जिंदगी में पतंग उड़ाई है। हैव फ्लोन अ काइट। कम ऑन रोलू। नीचे 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 बीपी ऊपर नीचे हो रही है। पर नीचे 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 80%। सिर्फ 5% से आप चूक गई। तो अब यह है आपका तीसरा सवाल। आप खेलेंगी 4 लाख रुपयों के लिए। आपकी
प्रतिशत की खिड़की होगी 30%। आपका सवाल रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी भी अपने किसी पड़ोसी से बात नहीं की है? What percent of Indians have never spoken to their neighbors? इस राउंड में अब आप ज्यादा से ज्यादा 8 लाख रुपए जीत सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि हर सवाल सोच समझ के खेलें आप। कैसे लोग होंगे ये? मैं भी वही सोच रही हूँ। बहुत मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो कभी पड़ोसी से बात ना किया हो। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी से बात नहीं करती तो आपके ये 2 बच्चे नहीं होते। तो आपके शौहर आपके पड़ोसी थे? जी सर। मैं तो एक्चुअली ज्यादा इनको बात नहीं करती थी तब, क्योंकि मेरा मतलब मैं सुबह 9 को जाती, रात को 11 बजे घर आती। लेकिन इनकी बहनों से और मेरी बहनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मतलब मेरे घर में और इनके घर में काफी अच्छा रिलेशन था। तो जब इन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया तब पता चला कि इनके दिल में पिछले 5 साल से ये मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ठान लिया था कि शादी करो, ये करेंगे, मुझसे करेंगे, वरना नहीं। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो पड़ोसियों पे सेट कर दीजिए आप। सेट कर दिया आपने 7% से, लेकिन 37% पर आए। देखें रोलू द गोलू क्या बोलते हैं कि कितने प्रतिशत इंडियंस हैव नेवर स्पोकन टू देयर नेबर्स एवर? अरे बाप रे बाप, अरे नहीं अरे ₹4 लाख जीत चुकी हैं आप। अब आपका अगला सवाल होगा 6 लाख रुपयों के लिए, और अगर आपने इसका सही अनुमान लगाया तो आपका सुपर सवाल खुलेगा। आपकी खिड़की होगी 20% की। आपका सवाल रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी भी किश्त पर कोई सामान नहीं खरीदा है? What percent of Indians have never bought anything on EMI? आप किस पे सेट करना चाहेंगे? मैं दमदार दायरा मदद लेना चाहूंगी। दमदार दायरा पेश किया जाए। 10 to 80। सही है। सारो और ऊपर सेट कर दिया है अलमास ने 17% से 37% पर। आज देखते हैं कि कितने भारतीयों ने नेवर हैव बॉट एनीथिंग ऑन EMI। उतना तो नहीं रहता। नीचे 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 नीचे। ओ 53% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी EMI किश्त पर कोई सामान नहीं खरीदा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पास एक और सवाल है। कोशिश कीजिए कि इसका सही अनुमान लगाए और आपका सुपर सवाल खुल जाए। जबकि खिड़की होगी 10% की।
तो आपका 5वां सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पर्स में अपने मम्मी पापा की तस्वीर रखते हैं? What percent of Indians always carry a photograph of their parents in their purse? आज के जमाने में लोग या तो अपनी गर्लफ्रेंड की या Girlfriend, या तो अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चों की यूजुअली कैरी करते हैं। और आजकल फोन के ऊपर हाँ फोन रहते हैं तो फोटोज आ जाते हैं। एक अनुमान लगा लीजिए, आपको क्या लगता है? बारह से 22 पर आप इसे सेट करना चाहती हैं? यही लग रहा है सर, यही लग रहा है। कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ बट तो सेट कर दीजिए 12 से 22 पर। आपने सेट किया है 12 से 22 पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत हिंदुस्तानी अपने माता पिता की तस्वीर कैरी इन देयर पर्स। कम ऑन गोलू तो गोलू। नीचे 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 बस 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 36% अभी भी मोबाइल के जमाने में भी माता पिता की तस्वीर 36% लेके चलते हैं। तो आप जीती हैं 4 लाख रुपए। मुबारक हो, तालियां। अब हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं, ये लीजिए 4 लाख रुपए का चेक और ये है गिफ्ट हैम्पर। तो अलमास फातिमा 4 लाख रुपए सोनी से एंड के लेके चली गई। और अच्छे अच्छे काम करो, हिंदुस्तान का बड़ा नाम करो।